बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज अपना रिज्यूम करना है क्लास। मीनवाइल आप लोग अटेंडेंस लगाते जाएं, जो आपको लिंक दिया उस पे। वालेकुम सलाम आप सब लोगों को। अटेंडेंस लगाते जाएं सारे सबको। सर मैंने सेकंड ऑर्डर कंप्लीशन की मेल को भेज दी थी जी। सनाम बशीर मैंने देखी थी, कंग्रेचुलेशंस। और कीप अप द स्पिरिट, आपका इसी तरह से काम आगे भी आता रहेगा। ये एक बड़ी ज़रूरी असाइनमेंट है नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए, जो सर बिलाल ने अभी आपके लिए पोस्ट लगाई है। वो है कि काइंडली सेंड योर ऑर्डर स्क्रीनशॉट्स टू द फॉलोइंग ईमेल आईडी विद योर फुल नेम, आईडी कार्ड नंबर एंड डोमेन नेम। मोहम्मद बिलाल 18520@gmail.com। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने जो ऑर्डर्स हैं अभी तक के जितने हैं, जिसमें ये चीज़ें शामिल हों, आपका आईडी विद योर फुल नेम, ईमेल आईडी आपके पूरे नाम के साथ, आईडी कार्ड का नंबर और जिस डोमेन में आप रजिस्टर्ड हैं वो। ठीक है, वो आप जो है वो भेजते हैं। साथ अगर अपनी प्रोफाइल का लिंक भी भेज सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पोस्ट के ऊपर सबका जो है वो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये जो तस्वीर है इसको देख लें गौर से। हम लोग इंशाल्लाह 11:15 पे अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और मुझे ये बताएं कि कल की कोई सवाल है, कल की क्लास डिस्कशन से रिलेटेड या किसी और। अपना ईमेल आईडी, अपना फुल नेम, आईडी कार्ड का नंबर और डोमेन नेम। मोहम्मद बिलाल 18520@gmail.com के ऊपर भेजना आपने। जी, लोकल ऑर्डर्स का भी, तमाम ऑर्डर्स का, जो भी ऑर्डर्स आपने लिए हैं। जो है आपने ऑर्डर्स अभी तक लिए हैं वो सारे ऑर्डर्स आपने इधर भेजने हैं।
और आप लोग जो अपनी अटेंडेंस लगा दें इस फॉर्म को फिल करके। इस फॉर्म का लिंक आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पोस्ट के ऊपर दिया होता है डेली, उसको क्लिक करके ये फॉर्म फिल कर दें। जी आयशा, आप लोग एक ही भेज दें, लेकिन हो वो सारे ऑर्डर्स उसमें, प्रोफाइल लिंक समेत। अटेंडेंस जो है ये फॉर्म फिल करके लगानी है इस तरह से। सानिया, नाम एंटर करके लगाने वाला जो है ना, ये हमारा पहले मंथ में था, बल्कि पहले कुछ वीक्स में। अब आप जो है ये फॉर्म जो है इसी को फिल किया क्या करेंगे तो आपकी अटेंडेंस होगी मार्क। जी, कल से रिलेटेड कोई सवाल है? हमारे पास सिर्फ एक असाइनमेंट आई है अभी तक, असदुल्ला की। एनुअल इनकम 45 लाख से ऊपर की बता रहे हैं आप। ये असदुल्ला आपने योगा सेंटर के लिए बनाया है या टेक के लिए बनाया है? कंप्लीटेड ऑर्डर्स और क्यू में आयशा, कंप्लीटेड ऑर्डर्स तो भेजेंगे। क्यू वालों का जो है वो आप बता देंगे इतने क्यू में हैं। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स पूरे होते जाएं वैसे वैसे आपने ईमेल भेजते जानी है। असदुल्ला अभी लाइव हैं हमारे साथ मौजूद के नहीं? असदुल्ला हैं हमारे साथ, तो बताइए असदुल्ला कि ये आपने किस बिजनेस के लिए बनाया? योगा सेंटर के लिए। और बताएं ये यास्मीन कौन है? आपने अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ पे बात आती है ना की स्ट्रेटजीज की, तो वो थोड़ी, अब आप अगर एक्सप्लेन कर सकते होते क्लास में तो वो थोड़ा बेहतर होता। लेकिन जो की स्ट्रेटजीज है ना वो मुझे थोड़ी सी लग रही हैं कि हमें बेहतर करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे की स्ट्रेटजीज में हमने उसके पेन पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया, और ना हमने उनके ऑब्जेक्शंस को कैटर किया। देखें की स्ट्रेटजीज में, ये की स्ट्रेटजीज जो होती हैं, ठीक है, तो की स्ट्रेटजीज जो हम लोग रखते हैं उसके गोल्स, पेन पॉइंट्स, मोटिवेशन और ऑब्जेक्शंस के चारों को मिला के उनको मद्देनजर रखते हुए जो वो उसकी की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ताकि ये चारों चीजें कैटर हो जाएं। इसको हम लोग इसलिए रखते हैं।
मुझे बताएं बाकियों की असाइनमेंट का है। बाकी लोगों की असाइनमेंट मुझे पोस्ट पे चाहिए, नहीं तो मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। या अभी बैठ के बनाए सारे? सिर्फ एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आई है। असाइनमेंट्स का हाल सुनाएं। सब छोड़ो, गालिब बताओ हाल असाइनमेंट्स कैसा है? गालिब दिल्ली को रोता था, मैं सरगोदा को रो रहा हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रहे। ये दिल्ली वाले को क्या हो गया? गालिब कहता, मैं कहता हूँ सरगोदा वाले को क्या हो गया है कि वो काम नहीं कर रहे। ये जितनी जरूरी असाइनमेंट है ना, इसके बगैर मैं प्रोसीड नहीं कर सकता। मैं सिंपल सा टाइम देता हूँ कि मैं इधर चुप होकर बैठ जाता हूँ। आप लोग जो है असाइनमेंट बनाओ और अल्लाह का नाम लेके जो है उसको पब्लिश करो यहाँ पे, क्योंकि इस असाइनमेंट के बगैर आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आगे जितने हम लोगों ने चीज़ें पढ़नी है वो हैं इसी से रिलेटेड सारी। जब तक आपके पास ये नहीं होगी तब तक फ़ायदा नहीं होगा आगे बढ़ने का। अच्छा, सानिया अकरम कह रही हैं कि पीसी ख़राब है। तो सानिया, आप अपने पेज के ऊपर बना लें, पेपर पेंसिल लें, उसके ऊपर नीट सी बनाएं, उसकी अपने मोबाइल से तस्वीर खींच के जो है वो अपलोड कर दें, वो भी चलेगी, लेकिन आपकी ये अवतार बना होना चाहिए। अभी पूछें सवाल, अभी बनाने बैठे, अगर समझ आती है तो बना लें चुपचाप, अगर नहीं आती तो मुझसे पूछें और फिर बनाएं। अनादिल हैं, सादिया, महनूर, मलिहा, सैयद मोहसिन है, इरफान, इकबाल, लारेब, सना मुबशिर है, जरनब है, नूर फातिमा है, आयशा किंजा है, मैमूना है, मदिया असलम है, निमरा है, नाइला है, काशिफ है, ठीक है, अब्दुल मतीन है, मोहम्मद लतीफ़ है, मन्नत नूर है, शमसा खान है, मालिक आमिर है। इनकी असाइनमेंट्स कहाँ हैं सारों की? किंजा वाजिद, फातिमा नूर, मोहम्मद ज़िशान, कहाँ हैं असाइनमेंट्स? या तो अभी ग्रुप में डाल दें या फिर लारे लारेब लियाकत का सवाल चेक करें।
किसको नहीं पता कि असाइनमेंट क्या थी। आज अपलोड नहीं ना, फिर अभी अभी की क्लास का फायदा नहीं होगा। अगर अब आज करते हैं तो फिर अभी क्या करेंगे? अभी बनाएं, क्लास का टाइम यूटिलाइज करें, फिर क्लास के बाद आपकी और मसरूफियात और प्रेफरेंसेस हो जाएंगी। ये मैं इधर एक सैंपल जो है वो लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको देख के बनाएं और कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। ऐशा, आप कल के नोट्स पढ़ें, कल की क्लास के नोट्स में लिखा हुआ है कि असाइनमेंट क्या है, ठीक है? तो उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, आप अभी वो क्लास जाके देख लें, चाहे वो बीच में से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने साफ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे मार्केटिंग क्या होती है, ऐसे शुरू किया था हमने। मार्केटिंग क्या है, उसमें कस्टमर कौन है, फिर कस्टमर का अवतार, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। जल्दी से जाके उधर रिव्यू करें, अगर समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें फिर। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आपके से 20-25 लोगों के तो आने चाहिए ना अवतार्स। अभी बैठ के बनाएं, सवाल है तो अभी पूछ लें मुझसे लाइव क्लास में। अब इससे अच्छा मौका असाइनमेंट बनाने का और कोई नहीं होगा कि आपकी क्लास का टाइम उसमें लग रहा है।
जो न्यू आ रहे हैं अभी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बताता चलूँ कि अगर उन्होंने असाइनमेंट कल की बनाई है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लगी हुई है कस्टमर अवतार वाली, तो ये बनाएं, और अगर नहीं बनाई तो फिर उसमें मतलब अगर अपलोड करें, अगर नहीं बनाई हुई तो फिर अभी बनाएं। जी कर दिया है फुल स्क्रीन व्यू। देखिए आप लोगों के लिए बड़ा इजी है कि आप लोग जो हो वो क्लास छोड़ के चले जाओ कि आज तो असाइनमेंट बन रही है, फायदा नहीं है आज क्लास लेने का। लेकिन उसमें आपको इशू ये होगा कि अगले जो क्लासेस होंगी अगर वो लोगे तो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो अभी आज की क्लास को, जो भी आपने क्लास के लिए टाइम निकाला था, उसी में असाइनमेंट बनाओ। अगर आप इसको सोच के भी बनाते तो ये आधे घंटे 45 मिनट में इजीली बन जाएगी। 3 बिजनेसेस हैं, या तो योगा स्टूडियो के लिए बना लें जो कि वर्किंग वुमेन को योगा सिखाती हैं, या तो एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शॉप है उसके लिए बना लें कस्टमर प्रोफाइल, या मेन और वुमेन के सलून के बारे में बना लें। इन 3 बिजनेसेस में से किसी के बारे में बना लें। नायला मकीन, मैं इसका आंसर कर सकता हूं, लेकिन आप इस पे ये सोचो, इस तरह से इसको सोचो थिंकिंग प्रोसेस को, कि सलून में जाने वाले लोग या जिस तरह का सलून आपके जहन में है जाने वाले लोगों का बिहेवियर क्या होता है, किस तरह सोचते हैं वो, अपनी ब्यूटी के बारे में क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। बजाय मेरे बताने के कि एक सलून वाले का बिहेवियर क्या होगा, आप एज ए मार्केटर सोचो कि जो लोग सलून जाना प्रेफर करते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। जी असदुल्ला, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। आयशा, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ कि ये अवतार प्रोफाइल्स का फॉर आईटी लाइफ पड़ा हुआ है, इसका मुझे नहीं पता चला आप क्या कहना चाह रही हैं।
ये आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है और आपके नोट्स में पड़ा हुआ है इस तरह का फॉर्मेट। ठीक है, इसको आप वर्ड पे बना लें, पावर पॉइंट पे बना लें, खाली पेपर पेंसिल से बना लें, पर बना लें। सवाल अगर आपका हो ड्यूरिंग असाइनमेंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरीम मलिक, की आप लाइव क्लास के ऊपर ही हैं, आपको क्लास शो नहीं हो रही, से मुराद क्या है आपकी?
जी आयशा, वो बिजनेस ऑक्यूपेशन है, ज़रूरी नहीं है वो बिजनेस हो। आपके आइडियल कस्टमर का बिजनेस ऑनर होना लाजमी नहीं है, आप वो जॉब वगैरह भी हो सकती है उसकी। सर पेन पॉइंट्स में क्या आएगा फॉर वुमेन सलून बिजनेसेस? आप नायला ये भी बड़ा इजी है, आप देखें जो लोग सलून जाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनकी जिंदगी में क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, या उनको सलून में क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, सलून में उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या परेशानी होती हैं, तो आप वो चीजें वहां पे लिखें। नहीं, ये इनके नायला इनके विशेस एंड मोटिवेशंस हैं, ये इनके पेन पॉइंट्स नहीं हैं। इनके पेन पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि सलून में जो है इन्हें टाइम प्रॉपर ना मिलता हो, या इनका ये पॉइंट ये हो सकता है कि जब भी किसी से काम करवाएं तो उनका वो लुक चेंज कर देता है, एक रेगुलर लुक नहीं रहता, कुछ भी। आप ज्यादा इस पे सोचें, आपको मिलेंगे ये।
मोटिवेशन में ये आएगा कि क्लाइंट बेसिकली जो आपका आइडियल कस्टमर है वो चाहता क्या है ज़िंदगी में, चाहता क्या है। जैसे कल हम लोगों ने जुबली इंश्योरेंस की देखी थी, तो हमने कहा था उसकी मोटिवेशन ये है कि उसकी बेटी जो है वो सुकून से रहे शादी के बाद। तो उसमें उसका आराम से जो है वो आया था, उसी लिहाज से उन्होंने उसकी अपनी ऐड में कम्युनिकेशन की थी। तो आपने देखना आपकी क्लाइंट की ज़िंदगी में मोटिवेशंस क्या हैं, उसकी ज़िंदगी में चाहते ख्वाहिशात क्या हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिस तरह बाकी अभी सवाल पूछ रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम हरीम, आप में से किसी और का सवाल है तो आप वो पूछ लें। काशिफ महमूद देखें कि अगर आप बना रहे हैं ऑर्गेनिक साबुन तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर की एनुअल इनकम ज़्यादा होगी। अगर आप बना रहे हैं गाय सोप तो उसकी इनकम जो एवरेज इनकम है, एनुअल इनकम है, उसकी ज़्यादा होगी। तो उसकी कम होगी, सॉरी, गाय सोप वाले की। तो आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट जो खरीदने वाले होंगे उनकी एनुअल इनकम कितनी होगी, किस रेंज में होगी। क्या वो 25-30 हज़ार रुपये माहाना कमाते हैं? अगर 25-30 हज़ार रुपये माहाना कमाते हैं तो उनकी एनुअल इनकम है 3-4 लाख। और अगर वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो उनकी एनुअल इनकम है 10-12 लाख। आई थिंक ये आपका सवाल क्लियर हो गया होगा।
आयशा किंजा का सवाल है, अच्छा नुमान रमज़ान का सवाल है कि ऑब्जेक्शन टू सेल एक्सप्लेन कर दें। ऑब्जेक्शन टू सेल में ये आता है कि उस बंदे का या बंदी का सेल में क्या ऑब्जेक्शन होगा। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि अगर ऑर्गेनिक सोप है जो बहुत महंगा है, लेकिन उस खरीदार का ये प्राइस, उसका ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि ये बहुत महंगा है। उसका ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि इसकी जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक है, इसकी पैकेजिंग जो है वो प्रीमियम नहीं है, या अगर वो सस्ता सा सोप बना रहे हैं गाय सोप, तो उसका ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि जनाब वो दूसरा वाला तो 5 रुपए सस्ता है, आपका 5 रुपए महंगा क्यों है। ठीक है, तो उसको खरीदते वक्त किस तरह के ऑब्जेक्शन है। हो सकता है वो कहे डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो ये कहे कि नहीं इसका साइज बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसका, आपके आपके क्लाइंट का ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। आई होप कि नुमान आपका ये सवाल क्लियर हुआ होगा, अगर हो गया तो यस पे बता दें। आयशा किंजा का सवाल है कि बिहेवियर में क्या मेंशन करें। आयशा देखें, बिहेवियर आपने ये मेंशन करना है कि जिस तरह के लोगों को आप टारगेट कर रही हैं उनका इन जनरल बिहेवियर क्या है, क्या रवैये हैं उनके, आपकी मार्केट को लेके या ज़िंदगी को लेके। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं यमीन्स के अवतार में कि इनका जो मोटिवेशन, इनके जो बिहेवियर हैं वो ये है कि ये ब्रांड बायर है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें सोचें और आपके अपने क्लाइंट में क्या वो हो सकते हैं वो देखें। अब देखो इन्होंने लिखा हुआ है इसका एक बिहेवियर है कि बेनिफिट्स कंपेयर करती है खरीदने से पहले। आई होप कि आयशा आपका भी ये सवाल क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया तो बता दें। जी, किसी और का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। आज की क्लास सबसे ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए कि इसमें मुझे चुप रहना पड़ रहा है। बिलाल साहब ने कमेंट किया है कि जितने लोग उनके
लाइव हैं अभी क्लास में। उनको वो स्क्रीनशॉट्स ऑर्डर के ज़रूर सेंड करें। हाँ जी, अवतार के बाद सेंड करें। अभी तो एक चीज़ पे फोकस है, अवतार का फोकस कंटिन्यू रखें।
किसी का कोई सवाल? अच्छा, अगर आपकी असाइनमेंट हो गई है तो उसको पब्लिश भी कर दें ग्रुप में, ताकि मैं उसको अप्रूव करके देख सकूं। नूर फातिमा का आ गया है, आइडियल क्लाइंट ऑफ ए ब्यूटी सलून। एज 23 साल, 23, फीमेल, मल्टी स्टेटस, सिंगल, लोकेशन लाहौर। ठीक है, आपका क्लाइंट सिर्फ सिंगल को टारगेट कर रहा है? आपका जो सलून है सिर्फ सिंगल फीमेल्स को? ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है। एनुअल इनकम सालाना 10,000 रुपए कमाती है बस, साल का 10,000 रुपए।
मतलब महीने का कोई 800 रुपये समथिंग। एजुकेशन उसने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है। बिहेवियर अपेरेंस कॉन्शियस है। विजिट सलून एवरी वीक। 10,000 रुपये साल के कमाती है, हर हफ्ते सलून कैसे विजिट कर सकती है? मैं आपकी जो है वो स्क्रीन लगा रहा हूं इधर। तो नूर फातिमा, ये आपका जो है इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। गोल्स उसके हैं, फाइका वर्क वांट्स गुड लुक्स ऑन रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। रेगुलर बुकिंग, रेगुलर बुकिंग है, उसके गोल्स हैं जिंदगी के, रेगुलर बुकिंग। ऑब्जेक्शन है कि कंजेस्टेड 100 मीटर कंजेस्टेड रूम है, अच्छा। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एट ए टाइम होते हैं। नो रेगुलर बुकिंग, बुकिंग रेगुलर नहीं हो पाती। चैनल जो है वो इन सैलून सर्विसेज नहीं। देखें, आपको ना अपने थोड़े क्लाइंट को समझना पड़ेगा। अव्वल तो अगर आप अपने सलून के आइडियल क्लाइंट को सिर्फ 20-23 साल की सिंगल फीमेल्स के लिए कर रही है तो आपके पास क्लाइंटेल हो जाएगा कम, ठीक है। और अगर आप उसको कर रही हैं ज्यादा पे तो आपको करना चाहिए उसका 23 साल से, मतलब आप ये समझेंगे बल्कि 20 साल की उम्र से लड़कियां सलून जाना शुरू हो जाती हैं। 20 साल की उम्र से किधर तक? यार अब मैं ये नहीं कह सकता कि औरतें कभी जाना बंद करती हैं, लेकिन चलो 40 साल की उम्र तक हम लोग कहते हैं वो सलून जाती हैं, ठीक है। 20 साल से 40 साल की उम्र तक। तो उसमें वो मैरिड का स्टेटस भी लगा लें आप, सिंगल एंड मैरिड है। लोकेशन लाहौर है क्योंकि आपका सलून लाहौर में बेस्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। फिर एनुअल इनकम आपकी, आपने कहा 10 लाख रुपए लिखनी थी चलें हम ये 10 लाख कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन भी स्टूडेंट और हाउसवाइफ भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अच्छा, बिहेवियर जो है वो तो ठीक है, लेकिन बिहेवियर में एवरी वीक वाला जो है ना आपको देखना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि उस बिहेवियर ये हो कि उसको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस में काम करती है, इस वजह से वो चाहती है कि वो प्रेजेंटेबल लुक रहे उसका। या ये हो सकता है कि वो जो है वो जो है वो आ, बाहर जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, कहीं ऐसी जगह जाती है, उसका ये बिहेवियर है जिसकी वजह से उसको सलून जो है वो बार बार विजिट करना पड़ता है। फिर उसके जिंदगी में जो गोल है ना वो तो सही है कि वो गुड लुक चाहती है रीजनेबल प्राइस में। रेगुलर बुकिंग शायद उसका एक गोल हो, एक गोल उसका ये भी होना चाहिए कि शी वांट्स टू लुक, मिसाल के तौर पे शी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर हर लुक्स, ठीक है। शी वांट्स टू फील अट्रैक्टिव, ये उसकी एक मोटिवेशन और गोल हो सकती है। तो ये चीजें आपने उसमें देनी है। और पेन पॉइंट्स आपने सही लिखे कि ऑयली स्किन है उसकी, ये वगैरह। तो उसका एक मसला ये है कि वो जो मर्जी कर ले उसकी स्किन ऑयली रहती है, गुड है। की स्ट्रेटेजी 24/7 सलून ओपन करना पॉसिबल नहीं होगा, और ना रात के वक्त क्लाइंट्स आते हैं। तो आप टाइम बढ़ा सकती हैं लेकिन 24/7 ओपन करना इज नॉट गुड। इंक्रीज द एरिया ऑफ सलून, ये भी पॉसिबल है या नहीं देखना पड़ेगा आपको। हाई मोर वर्कर्स इन सलून, ये ठीक है, मतलब आपने उसको किया। लेकिन इस आइडियल क्लाइंट के लिए आपने कोई बुकिंग अभी वाला जो है वो नहीं किया कि उसकी एक था रेगुलर बुकिंग कि उसको पता हो कि मेरी सैटरडे को 3 बजे मेरी जगह है तो वो 3 बजे पहुंच जाएगी। आप इसको थोड़ा सा मजीद इंप्रूव करें।
एक और आया मेरे ख्याल से असाइनमेंट हमारी, नैला मकीन ने भेजी है। आपने तो बहुत ज़्यादा तस्वीरें भेज दी हैं, हम देखते हैं। ये तो पूरी एल्बम है। डेमोग्राफिक्स उसके हैं, 25 साल है, अनमैरिड है, पाकिस्तान से गोता में रहती है। आपका भी वही मसला है जो अभी उसमें आया था। एनएलएम को $50,000 है, मतलब ये कौन सी 25 साल की बंदी है जो साल का तकरीबन 75 लाख रुपए कमाती है, बल्कि 80 लाख रुपए। एक अनमैरिड लड़की 25 साल की उम्र में साल का 80 लाख रुपए कमाती है। 80 लाख रुपए साल के। गुड, इतने तो मेरे भी नहीं बनते। रियली इतने तो मेरे भी नहीं बनते, 80 लाख रुपए साल के। अच्छा, बिहेवियर क्या है जी? प्रोवाइडेड देम ग्रेट सर्विसेज, लोअरिंग प्राइस, गेटिंग द एनवायरमेंट। नहीं, ये जो पहले 3 बिहेवियर हैं बिल्कुल गलत हैं। ये ऐसे बिहेवियर, मतलब वो ज़िंदगी में क्या करती है? वो लोगों को ग्रेट सर्विसेज देती है, प्राइस कम करती है, एनवायरनमेंट सेफ और क्लीन रखती है एवरी सिंगल डे, ब्यूटी कॉन्शियस है। ब्यूटी कॉन्शियस वाला लास्ट जो है वो एक बिहेवियर है, बाकी 3 बिहेवियर नहीं है। गोल्स उसके ज़िंदगी में प्रॉफिट इंक्रीज करे लिमिटेड एक्सपेंसेस के साथ। आपने उल्टा कर दिया है। आपने क्या किया है? आपने सलून के बिहेवियर
मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो मैंने देख सका। मैंने लेकिन आपको इधर बताया है, और आई थिंक ये आपको मैं इधर दोबारा से कमेंट कर दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये आपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से लिखनी है आपने, लेकिन यहाँ पे सलून के पर्सपेक्टिव से लिखी है, तो ये चीज़ सही नहीं है। मैंने इधर इस वजह से आपको यहाँ पे ये कमेंट कर दिया है। अब मैं आपको टेम्पलेट कैसे शो करूँ, या तो मैं रिव्यू करूँगा या मैं टेम्पलेट शेयर करूँगा। तो आपके लिए टेम्पलेट खोलना जो है वो, टेम्पलेट वैसे आपके उसमें रखी हुई है नोट्स में, टेम्पलेट आपके नोट्स में रखी हुई है। ठीक है ना, ये आपकी टेम्पलेट आ गई वापस। जी मैं देखता हूँ आपके भी ग्रुप में। चला? नमान रमज़ान ने भी कर दी है, मोहम्मद ईशान अंजुम ने भी कर दी है। चलें, मैं आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके जो है वो यहाँ से प्रोफाइल आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो चेक करता हूँ। अभी तक सिर्फ 4 से 5 आई हैं, बहुत स्लो है, कोशिश करें कि ज़रा जल्दी करें अपलोड, ताकि फिर उसको ऊपर कमेंट भी हो सके। अच्छा जी, ये किसके लिए है? सलून के लिए, टेक के लिए है, योगा के लिए? टेक के लिए है, ठीक है। एज इसकी 29 साल है, जेंडर मेल है, सिंगल है। यार 29 साल के बंदे को भी सिंगल ही रखना है आपने? मतलब ज़ीशान, ये कोई जुल्म, मतलब ये फिर आप कहते हो हम सिंगल हैं, मतलब खुद दूसरों पे जुल्म कर रहे हो। किसी 29 साल के बंदे को आप सिंगल कर रहे हो, और अजीब बात है। ऑक्यूपेशन उसका बिजनेस पर्सन होके भी वो सिंगल है। $20,000 जो है वो कमाता है साल का, फिर भी सिंगल है। मास्टर इन बिजनेस है, लेकिन फिर भी सिंगल है। उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी सिंगल है। खरीदारी में, परचेज में एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी सिंगल है। अक्सर चीजें खरीदता है, लेकिन सिंगल वो फिर भी है। अंजुम साहब मानते हैं, भागते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट शुड बी इन वर्किंग ऑर्डर, प्रोडक्ट मस्ट हैव वारंटी, रिकमेंडेड प्रोडक्ट इन वर्किंग ऑर्डर। अब इतना प्रैक्टिकल है, उसके गोल्स देखो जिंदगी में कितने प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अंजुम भाई अभी भी सिंगल हैं।
अच्छा जी, सेल ऑब्जेक्टिव लीड द बिजनेस टू द स्काई। आप भी यहाँ से जो है वो अंजुम को सिंगल रखते रखते आपको अंजुम की बद्दुआ लगी और आपने क्या किया कि आपने भी जो है वो टेक शॉप के पर्सपेक्टिव से बना दिया। यू हैव टू मेक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड्स ऑफ ए टेक शॉप। असदुल्ला जो मर्जी बिलीव हो, बस मुझे है कि वो सिंगल है, मुझे इस बात का दुख है। अच्छा जी, ये है अवतार प्रोफाइल। ये बताया नहीं आपने कि ये सलून के हवाले से है या टेक शॉप के हवाले से या योगा के हवाले से। मुझे जहां तक इसको पढ़ने से लग रहा है टेक शॉप के हवाले से है। नुमान रमजान। डेमोग्राफिक्स जनाब 40 साल का बंदा है, मैरिड है, लोकेशन कराची पाकिस्तान में रेंज है। ऑक्यूपेशन उसका बैंक मैनेजर है, एनुअल इनकम उसकी $20 लाख है, $20,000। मतलब एनुअल उसकी बनती है 30-35 लाख रुपए, अच्छा कमाता है। एजुकेशन उसकी मास्टर्स इन बैचलर्स आर्ट्स है। अच्छा, बिहेवियर उसके क्या हैं? अली अली साहब जो हैं मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन बाय करते हैं, मीडियम लेवल के शॉपर हैं, अच्छी खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, अक्सर खर्चा अपना फैमिली के ऊपर करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उसमें भी इंटरनेशनल ब्रांड्स। और जो अली साहब हैं वो अथॉरिटी और स्टेटस चाहते हैं सोसाइटी में, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उसका गोल है। और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, न्यू चीज़ें खरीदना चाहते हैं, पॉपुलर। ऑब्जेक्शन उसका ये है कि यार पैकेजिंग प्रीमियम नहीं होती है, ऐसा लगता नहीं है कि महंगा खरीदा है, डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिफंडेबल पॉलिसीज में मसला होता है। नहीं, अली का पेन पॉइंट ये है कि उसके पास वक्त बहुत कम है कि वो गैजेट्स न्यू ट्राई कर सके। हाँ, जब इतना मसरूफ रखा अली को तो कैसे करेगा। अच्छा, अली की मोटिवेशन है। अच्छा बनाया नुमान रमजान, गुड वर्क। आपको हमने दिल दिया। जी, किसी और की आई है प्रोफाइल, देखते हैं किसी और ने सबमिट कराई हो। नहीं जी, अभी तक किसी और ने नहीं बनाई। अभी भी टाइम है, सबमिट करा दें। जी, नूर फातिमा, इज्तिमाई दुआ से उम्मीद है फ़र्क पड़ेगा, अंजुम भाई की शादी हो जाएगी।
कोई भी सवाल है आपका किसी का तो पूछ लें। असाइनमेंट में कंफ्यूज होने से बेहतर है पूछ लें ताकि आपकी वो क्लैरिटी रहे। नहीं सना मुबशिर, आपके जो 20 कनेक्ट्स हैं वो 20 ही रहेंगे, 25-30 नहीं होंगे। वैसे आप में से अभी तक किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो अटेंडेंस लाजमी लगा लें। और असाइनमेंट का भी बहुत कम असाइनमेंट्स आई हैं अभी तक। हमारे पास बस आखिरी 20-1 मिनट हैं जिसमें आप करा दें ताकि आखिरी 10 मिनट में जो है आपको उसके ऊपर कमेंट भी कर सकूं, कुछ बेहतरी हो सके।
आपकी असाइनमेंट मेरे ख्याल से अप्रूव हो गई है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, आप लोगों की असाइनमेंट्स कुछ की नहीं हुई थी, तो वो मैं इधर लगा रहा हूँ दोबारा। ये आसमा मलिक, आपका भी अच्छा काम हुआ हुआ है। ये भी अच्छे ग्राफिक्स हैं आपके। मानमदा, इसमें आपकी जो स्किल है ना, आपकी कलर सिलेक्शन बड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि ये ई रोजगार के कलर्स हैं एक तरीके के। फॉन्ट्स भी अच्छे हैं, और ऑल इज गुड, दिस इज गुड। आपके भी कलीमुल्ला ग्राफिक्स अच्छे हैं, ठीक है। जो वाटर मार्क है इज हाफ कट, लेकिन बट ओवरऑल गुड अटेम्प्ट। असल में मैंने जो है ना, वो जिस दिन आप लोगों ने जमा कराई उसके बाद इसको मैंने देखा नहीं, इस उसमें कि ऑब्वियसली अब ये जो है वो कंप्लीट हो गया है। बट दिस वन इज एक्सलेंट, वन ऑफ द बेस्ट इलियड।
जॉन स्मिथ भाईजान है जो कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जॉन स्मिथ भाईजान जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अब्दुल मतीन ने बनाया के भेजा है। 35 साल की उम्र है, जेंडर मेल है, लोकेशन लाहौर है, एनुअल इनकम ये है, शादी का कोई नहीं लिखा इन्होंने। 70,000 से 90 लाख डॉलर, मतलब 1-1.5 करोड़ सालाना कमाता है। अमेरिकन बंदा है, एबीसी वेबसाइट है, ठीक है। आई एम अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट सेलर एंड वांट टू एनहांस। आप भी अब्दुल मतीन वही गलती कर गए हैं। आपको मैंने 2 गलतियां ये आ चुकी हैं। अगेन दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेसमैन, दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द शॉप ऑनर, नॉट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव बड़े गलती हो रही है यार। ये तो आप सारे सुन लो। इस तरह से अवतार बना के अपने उसको देते रहोगे ना क्लाइंट को, तो आपका काम नहीं चलने वाला। क्लाइंट ने इसके भी रिव्यू नहीं देने अच्छे। देखते ना अवतार। ये देखें, ये तो ट्विच अवतार है ना, ये है कस्टमर अवतार वाला गिग। तो आपका जो है, आपका जो भी आपका अवतार है वो आपके आइडियल कस्टमर के पर्सपेक्टिव से है ना, कि आपका एज ए क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से। किसी और ने असाइनमेंट जमा कराई है, लेट्स सी। अब्दुल मतीन, ये जो आपने इन्फोग्राफिक्स की कराई है ना, वो बात ठीक है कि यू वर बिजी, लेकिन दिस इज नॉट एन इन्फोग्राफिक। ये एक सिंपल सा जो है ना वो प्रोडक्ट फीचर वो है। दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्फोग्राफिक। दिस इज ए प्रोडक्ट फीचर्स सेक्शन।
एक और मेरे ख्याल से असाइनमेंट आई है। जी, ज़ैनब कुरैशी ने भेजी है, ज़ैनब ज़फ़र कुरैशी ने। इनकी हम असाइनमेंट चेक करते हैं। कस्टमर्स प्रोफाइल हैं, ये किसके लिए बनाई है आपने? टेक है, सलून है, योगा है। 20 से 60 साल की औरतें हैं, ख़वातीन, मतलब सॉरी आप सबके लिए माज़रत, खातून और मतलब लड़कियां और खातून हैं। ऑक्यूपेशन उसका स्पेसिफाई नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो किस रेंज में है। ऑब्जेक्शन उनके नीड अपॉइंटमेंट लेस नंबर ऑफ वर्कर्स, ये किस तरह के अपॉइंटमेंट हैं, ऑब्जेक्शन है, ये मुझे समझ नहीं आए। ये उसको उसको ऑब्जेक्शन है कि आपके पास वर्कर बहुत कम है आपके क्लाइंट को। तकरीबन 100,000 टन लाख 4 लाख रुपए सालाना कमाती है। ये 4 लाख रुपए तो बड़े कम हुए ना, फिर तकरीबन 30,000 रुपए पर मंथ, 35,000 रुपए पर मंथ बने। बिहेवियर इसका ग्रेट, स्पेंडिंग पावर, ब्यूटी कॉन्शियस है, ब्रांड कॉन्शियस है, स्टेज अप टू डेट है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या इधर हुआ है। लुक्स ब्यूटीफुल, हेक्टिक रूटीन से बचना चाहती है, एक्सपेंसिव पैकेजेस हैं, फ्लोटेड एनवायरनमेंट है, हेक्टिक रूटीन है, रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट होने चाहिए, फेस्टिवल डिस्काउंट होना चाहिए, न्यू लुक होना चाहिए। अच्छा, क्रिएट ऑफ ऑन ऑफर्स टू अट्रैक्ट, ऑफ एंड ऑन ऑफर्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ये अगेन मिक्स एंड मैच है। as a first attempt it is good, but try to be more thoughtful and specific and स्पेसिफिक से बेहतर वर्ड क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड, लुक फ्रॉम दी कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि जो ये लाइव क्लास होती है, मैं फेस टू फेस आप लोगों को समझाता, सारी चीजें बेहतरी होती है उसमें। लुक फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फील व्हाट दे थिंक। उन्हीं होते साइकोमेंटिस्ट जो लोगों के ख्यालात पढ़ लेते हैं, वो बनना पड़ता है हमें इसमें। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों ने जो साथ भेजे हैं ना ऑर्डर्स की स्क्रीनशॉट्स, वो आपने इस फॉर्मेट में भेजनी है, इस फॉर्मेट में, ठीक है? इस फॉर्मेट में जिसमें आपका ऑर्डर इस तरह से लिखा होता है ऑर्डर विंडो के अंदर, ये आपका ऑर्डर का नंबर है, ऑर्डर नंबर ये चल रहा है, आपने हर ऑर्डर नंबर के ऊपर क्लिक करके आपका जो आपका ये आ जाएगा, आपने भेजनी है हमें, ठीक है? और इसी से आपने जो है अपने तमाम ऑर्डर्स जब भी आपको आए, आपने भेजने टिल द कोर्स एंड्स। इवन कोर्स एंड होने के बाद भी 1-2 हफ्ते ईमेल आपको सर बिलाल ने दे दिया है। कहती हैं कि इस पे कोई भी आ सकता है, इसमें देखें कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको पता है ना कि आपकी किन रेंज की आ रही हैं, आपके इलाके में ज़्यादा हाउसवाइफ्स आ रही हैं कि वर्किंग वुमेन आ रही हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें करने में आसानी मिलेगी।
उन्होंने पहले असाइनमेंट नहीं की थी, जब वो अब असाइनमेंट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा पता चला यार वाकई किसी क्लाइंट को सोचने की बात होती है, इसको करने से हमें अपने बिजनेस के बारे में एक्स्ट्रा ख्याल आ रहे हैं कि यार वो ये भी सोचता होगा। कुछ ऐसा हुआ है? लेट मी चेक कि और असाइनमेंट आई है कि नहीं। और असाइनमेंट नहीं आई तो फिर मैं क्लास आपकी रैप कर रहा हूँ। आप सबको कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमने आज बढ़ना था आगे। अगर आपका बिजनेस ऑनर क्लाइंट है तो आपने उसके पर्सपेक्टिव से सोचना ना अब्दुल मतीन, आपने उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर आपका बिजनेस है, इधर आपके 3 बिजनेस हो सकते थे, या तो वो सलून होता, या वो टेक शॉप होती, या तो वो योगा स्टूडियो होता। आपने इन तीनों में से नहीं किया कुछ भी, आपने सिर्फ एक बिजनेस ऑनर के पर्सपेक्टिव से चीज लिखी है। बिजनेस ऑनर आपका क्लाइंट जरूर हो सकता है, तो अगर आपके क्लाइंटेल बिजनेस वाले लोग हैं तो आपके बिजनेस के हवाले से आप उनके क्या पेन पॉइंट्स देखते हैं, उनकी क्या मोटिवेशंस हैं जिंदगी में जिनको आपका बिजनेस फुलफिल कर सकता है, वगैरह वगैरह। ना कि बस आप उनके पर्सपेक्टिव से कि उनको जिंदगी में मुश्किलात है कि उन्होंने सेल्स बढ़ानी है, ये तो कोई भी बंदा लिख सकता है। आपने एज ए बिजनेस ऑनर या तो योगा स्टूडियो के या टेक शॉप के या सलून ऑनर के ये चीज लिखनी है, या उसके मार्केटर के तौर पे कि ये जो बंदा है जो हमारा आइडियल क्लाइंट होगा, जिस तरह के हमारे क्लाइंट है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनकी क्या मोटिवेशन है। अब चाहे वो बिजनेस पर्सन की ना हो, लेकिन आपके असाइनमेंट में वो जो था ना सारा काम, वो फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं था कि आपका बिजनेस कब करता हूं अपना जो है वो। आप लोग ख्याल रखिएगा, कल हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आप लोगों से एक ये जरूर है कि यार आप लोग असाइनमेंट्स के बारे में उतने सीरियस नहीं हो, जब उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक इशू ये चल रहा है कि अभी भी कोई 6 एक असाइनमेंट्स आई हैं या 7 होंगी, ज्यादा लोगों की असाइनमेंट्स को दिया है, इस असाइनमेंट को दिया है। ये कोई इतनी लंबी भी नहीं है, जो आप सब लें, ज्यादा से ज्यादा कर लें। जितना प्रैक्टिकल वर्क करोगे उतना फायदा होगा। आप लोग जितने भी लोग हो ऑनलाइन, सब लोग अटेंडेंस लगा दो। फॉर्म जो इसके साथ दिया हुआ है पोस्ट के, उसको लाजमी फिल करो। और जिन जिन का ऑर्डर आ गया वो स्क्रीनशॉट्स और बिलाल की जो ईमेल है पोस्ट पे उन्होंने दे दी, उसको देख लें। बाकी जो है मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम।